अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सब लोगों का, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इस काबिल समझा कि मुझे आपने इतना प्यार दिया कि इंटरव्यू कोई भी हो, कहीं पे भी हो, वो वायरल हो जाता था। लोग बड़े अच्छे कमेंट भी करते थे, बुरे भी करते थे। लेकिन माही के साथ वीडियो बनाई, पहले तो मेरा इसके साथ कोई तल्लक भी नहीं था, ना मेरा रब्ता हुआ था। रब्ता भी कहीं इंस्टाग्राम पे हुआ, उससे रब्ता करके यहाँ पे वीडियो बनाई। तो सबसे बड़ा दुख ये हुआ था कि मेरे रिश्तेदारों ने, सबसे चाचू मेरे थे, उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की। तो टिकटॉक पे किसी ने वीडियो डाली हुई थी कि जिसकी तलाश थी वो मिल गई। भाई कैसे बोल लेते हैं आप, किस तरह बोल लेते हैं? मुझे भी समझाए ना, कौन है माही? मैं माही को नहीं जानता। पहली मुलाकात हुई, बैठ के वीडियो बनाई, तो किसी ने ये भी बोला कि इन दोनों की शादी करवा दो, बच्चे कामयाब होंगे। यार खुदा का खौफ करो थोड़ा सा, आपके घर में माँ बहन नहीं है। इस बात का मुझे जवाब चाहिए। 1 मिनट में बताना, मैं आज के बाद सोशल मीडिया वैसे भी छोड़ रहा हूँ। आज के बाद तलाक की कोई वीडियो नहीं आएगी सोशल मीडिया पे, ना मैं पोस्ट्री करूँगा, ना कुछ करूँगा, और अपना काम करूँगा। जो नहीं राना साहब, आप कुछ लोगों की वजह से, आप अपने लाखों के जो फ़ैन फॉलोइंग्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाएंगे, जहाँ आपके कुछ हज़ारों में होंगे या 100 में लगा लें आप लोग जो आपके मुखालिफ होंगे, लाखों की तादाद में लोग आपके साथ भी हैं जो आपको लाइक करते हैं, इंडिया तक, पाकिस्तान तक, बल्कि बाहर यूएई तक आपको लोग लाइक करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी आप वीडियो नहीं बनाएंगे? यार इंसान के किरदार पे जब उंगली उठने लग जाए ना, तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें इज़्ज़त कम होती है। यार सबसे पहले कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, लोग करते हैं, सब बातें करते हैं, मेरे वालिदैन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब उनको बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं। तो बड़ा बुरा असर हुआ है, मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा बुरा कहा है कि तलाए काम छोड़ दो, काम अच्छा नहीं है। अगर आपकी सपोर्ट भी थी लेकिन आपने डिग्रेड भी बड़ा किया मुझे, इसलिए बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतना सुना, मुझे इतना समझा। बाकी पोइट्री छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। नहीं, तो आप ये सोशल मीडिया छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि ये माही के ख़िलाफ़ कुछ बातें हुई हैं या पर्सनली आप यार ये एक लड़की के ख़िलाफ़ बात नहीं हुई, मेरे साथ जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं सबके ख़िलाफ़ बातें हुई हैं। क्यों करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आती। तो इस वजह माही ने मुझ पे उंगली उठाई आके कि तला तेरी वजह से हुआ, कैसे हो गया। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि सोशल मीडिया छोड़ना ही बेहतर है मेरे लिए। बाकी हंसते हंसते चल जाएंगे। कहना कि 2 लफ्ज़ां विच मुक्क दुनिया गई, एक दुख ते दूजा सुख है। कि 2 लफ्ज़ां विच मुक्क दुनिया गई, एक दुख ते दूजा सुख है। सुख वेख के सज्जन भज जांदे, छड्ड जांदे वेख के दुख है। पर इन्हां दोनां सूरतां विच असां नहीं परताया मुख है, तेन दित्ती ज़बान ते फस गए हैं, नहीं तो फैन फॉलोइंग दी किहड़ी भुख है। अरे क्या बात है राना साहब, क्या बात है। बात मेरा पूछने का मकसद आज ये है कि आपने जो पहली वीडियो बनाई थी माही के साथ, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक भी की और फ़ैन फॉलोइंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इवन के माही के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं, बहुत से लोगों ने इनका साथ भी दिया है। लेकिन आपकी जो वीडियो बनाई गई थी पहली, आपका बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी में माही ने कहा था कि मेरे साथ बैठ के पोइट्री सुनाना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपकी पोइट्री सुन के। इस वजह से मेरा मकसद यही था बैठने का। यार मेरे चाचू लोगों ने बहुत बुरा कहा है मुझे, और कसम अल्लाह की इतना बुरा लगा कि मुझे आज तंग आके मैंने फ़ैसला किया कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। माही के से रब्ता कोई नहीं हुआ। यहाँ दफ्तर जब पहुँची है तब मुझे पता चला कि माही है, इसने मुझसे बात की, तो बैठ के सोचने लग गया। तो पता चलता ना कि यार बंदा है, ठीक चल रहा है, वीडियो बनाते हैं, पोइट्री करते हैं, आपको पसंद आती है। एक बंदा आके हमसे बातें ऐसी करता है कि सुनी भी नहीं जाए, तो इस वजह से फ़ैसला किया था। राना साहब, बहुत से लोगों ने आपको पर्सनली भी मैसेज किए हैं, पर्सनली भी उन्होंने आपकी ज़ातियत पर अटैक किया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बाकी इंसान उतना ही सोचता है जितनी उसकी औकात होती है। इंसान के लफ्ज़ों का बुनियादी मकसद पता चल जाता है, उनकी तरबियत कैसी हुई है, या सिर्फ उनको पाला गया है या उनकी परवरिश अच्छे ख़ानदान में हुई है। और जो लोग आपके फ़ैन्स हैं, जो आपके ख्वाहिशमंद रहते हैं, हमेशा ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हम राना साहब को बार बार देखना पसंद करते हैं, इवन कि वो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना राना साहब की वीडियो आनी चाहिए, तो उन अच्छे फ़ैन्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनको तो ज़ाहिर सी बात है ये सुन के बड़ा दुख होगा। यार अच्छे फ़ैन भी हैं। यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों करते हैं, अच्छा कमेंट करना है ना, अकेला बैठा हूँ जहाँ पर, वहाँ पे 1000 कमेंट करें, मुझे कोई दुख नहीं है। किसी लड़की की इज़्ज़त उछालने में क्या मिलता है आपको? जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना, राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ उनको पर्सनली आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई कमेंट से, चाहे उनको अच्छा के चाहे कोई बुरा के लेकिन जब किसी औरत की ज़ातियात पे आप उंगलियां उठाएंगे, किसी औरत की इज़्ज़त पे आप उंगलियां उठाएंगे, तो कोई अच्छा घर वाला शख्स होगा या अच्छा ख़ानदान का शख्स होगा, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि राना साहब आपको अच्छी लहजे में नज़र आते रहें, तो भी अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और माही से जानने की कोशिश करेंगे। माही, आप एट द एंड क्या मैसेज देना चाहिए?
एंड पे तो यही देना चाहूँगी कि हालांकि अगर राना तलहा को किसी ने बुरा बोला है मेरे बारे में तो मुझे भी बोला है, किसी ने कमेंट किया ये आपका यार लगता था, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अगर ये मेरा यार लगता होता तो मैं किसी और के लिए यार के लिए रोना रही होती। इस चीज़ का अफसोस हुआ है, आई थी ना, रोने आई थी ना, आपके आगे दुख लेके आई थी ना। लेकिन मुझे काफ़ी मेरे जानने वालों ने भी बोला है कि वो आपका रिश्ता क्या था, इंसानियत का रिश्ता था। सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो इंसानियत का रिश्ता होता है। इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप बहन भाई का रिश्ता भी आपके आगे खोखला है। हर रिश्ते में ताकत सिर्फ इंसानियत ही रख सकती है और नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है आपका राब्ता कैसे हुआ, आप कैसे गई, वो आपका क्या लगता था, वो क्या करता था, मतलब क्या हुआ है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है। लेकिन मैंने भी जस्ट यही बोला कि हम सिर्फ एक वीडियो बनाई है उनके साथ बैठ के और कुछ भी नहीं है। मेरे किरदार पे भी उंगलियां उठाई गई हैं, इनके किरदार पे भी उंगलियां उठाई गई हैं। इस तरह नहीं करते किसी को। अब राना तलहा साहब को आज सिर्फ आप ये कह रहे थे कि वो मिल गई जिसकी तलाश थी। अगर मैं होती ना तो 4 साल से जो ये रो रहे हैं ना तो मैं इनके साथ होती, यूँ यकदम सामने ना आती और यकदम अपने इतने बड़े रोने लेके ना आती आपके आगे। मुझे यार दिली बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब ने गलत कमेंट बोले हैं, शादी कर लो, बच्चे जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप किसी भी औरत के ऊपर उंगली उठाएं। आपकी सोच गलत है, आप अपनी सोच को ठीक करें। हम तो चलें ठीक है, आज आए हैं, फिर कभी आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, ज़िंदगी में कभी एक दूसरे का सामना होगा। आज भी पता नहीं आप लोगों की वजह से दोबारा हम एक दूसरे का सामना कर पाए हैं, वरना शायद ये हमें भूल गए थे, हम इनको भूल गए थे, हमें नहीं पता ये कौन थे, हमें इनको नहीं पता मैं कौन थी। मैं आई थी अपना दुख लेके। इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उस टाइम भी मेरी आवाज़ बनी थी और आज भी सुबह टीवी मेरी आवाज़ बनी है। माही, आपने लास्ट वीडियो में कहा था, मुझे आज भी याद है कि मैं ये मैसेज जो है उस तक पहुंचाना चाहती हूँ, उस तक कि मेरी बात पहुंचे, उसको पता चले कि मैं उसके लिए कितना सच्चा प्यार रखती हूँ, कितनी सच्चाई रखती हूँ दिल में उसके लिए। तो सुबह टीवी के तवसल से आपको कितना फ़ायदा हुआ था उस वीडियो का? मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अभी भी वही रोने हैं, अभी भी वही रो रही हूँ। लेकिन ये है कुछ अपने लोगों की वजह से शायद मैं वो बातें नहीं बोल पा रही कि जो मैं बोलना चाहती थी। जो मेरी आवाज़ बन के आगे जाए सुबह टीवी, वो शायद नहीं बन सकती, क्योंकि आज मैं खामोश इसलिए हूँ। मेरी खामोशी यहीं पे आके बन गई है कि आप लोगों ने मुझे गलत बोला, राना तलहा साहब को गलत बोला। आपको नहीं बोलना चाहिए था। आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं आपका बैकग्राउंड नहीं जानती। मैंने तो उनसे भी अपनी बातें इस इंटरव्यू के बारे में सुनी है जिनको मैं जानती भी नहीं थी, मैंने देखा भी नहीं था। शायद आपको भी मेरे बारे में किसी ने बोला हो ये ऐसे ऐसे है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त देने वाला मेरा अल्लाह है, जो खुदा को पसंद है। अगर ज़िल्लत लिखी है तो वो ज़िल्लत ही मिलनी है, अगर इज़्ज़त लिखी है तो वो कोई ख़राब नहीं कर सकता मेरी। जी बिल्कुल। राना साहब, लास्ट पे कोई 2 बोल अगर आपकी तरफ से? कोई 2 बोल नहीं है, ख़त्म हो गए सारे।